हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। डीएचएफएल के शेयर में मंडे से यानी कल से फाइनली ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने डीएचएफएल के शेयर्स ले रखे थे या हाल ही में वो शेयर्स लिए हैं उनका क्या होने वाला है, क्या अभी भी कोई बेचने का मौका बचा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़रूर एंड तक सुननी और देखनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या बिना कोई रिसर्च किए किसी के भी कहने पर कुछ भी खरीद लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो उन नए रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है जिनको नॉलेज कम है और किसी भी शेयर्स को ये सोचकर वो खरीद लेते हैं, स्पेशली उन शेयर्स को जो ओवर करेक्टेड होते हैं या 10 रुपये 12 रुपये कम रेट के शेयर्स होते हैं कि ये यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा। फ्रेंड्स, एनएससी बीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया है अपनी वेबसाइट्स पर कि कल यानी मंडे से जो है 14 जून से ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। डीएचएफएल का जब रेजोल्यूशन आया था एनसीएलटी में कि ये जो है पिरामिल ग्रुप जो है इसके पोर्टफोलियो को टेक ओवर कर रहा है, तभी ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं यानी कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। पर उसके बाद भी जो है ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं हुई थी और ये शेयर्स ट्रेड होते रहे। काफ़ी सारे लोग इस एंटिसिपेशन में कि पिरामल ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है तो अब ये शेयर जो है यहाँ से बहुत बड़ा मूव दिखा सकता है, क्योंकि पास्ट में ऐसे कई रेजोल्यूशन एनसीएलटी में हुए हैं। रुचि सोया आलोक इंडस्ट्रीज इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो है इक्विटी को जीरो नहीं किया गया और शेयर होल्डर्स का अच्छा खासा पैसा बना है। पर आपको रेजोल्यूशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर को वहां पर क्या मिल रहा है। इस केस में शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिला है, उनकी वैल्यू को जीरो कर दिया गया, यानी कि डीएचएफएल के एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू जीरो हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल को जीरो कर दिया गया, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सिर्फ इसी कन्फ्यूज़न में रिटेल इन्वेस्टर ने भर भर के शेयर्स उठा लिए, लगभग 200 करोड़ के शेयर, 9 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हुई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन तो लगातार अपर सर्किट लगा रहा, जबकि मार्केट में ये बात क्रिस्टल क्लियर थी कि शेयर्स की वैल्यू जीरो होने जा रही है। ये कोई पहला केस नहीं है, लक्ष्मी विलास बैंक में भी ट्रेडिंग से एक दिन पहले शेयर अपर सर्किट पे जाके बंद हो गया। फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं बोलूंगा, वो नए इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है और कुछ भी खरीद लेते हैं। आप कोई भी ऐसा शेयर उठा के देख लीजिए, यस बैंक का शेयर देखिए, इससे पहले जो है पीसी ज्वेलर्स का शेयर देखिए जहां पर ओवर करेक्शन आया है, फिर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है, एनआईआईज की जो होल्डिंग है, वो जो है घट के कम हो जाती है और सारा माल वो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर 80-90% गिर गया है तो यहाँ से 2-3 गुना तो पक्का हो जाएगा, बिना किसी नॉलेज के शेयर को खरीद लेते हैं। पिरामल ग्रुप का नाम सामने क्या आया, सारा जो माल था वो उन इन्वेस्टर्स ने, नए इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया कि अब पता नहीं ये शेयर कितना गुना हो जाएगा, जबकि मार्केट में ये बात पहले से ही नोन थी कि इक्विटी जीरो होने जा रही है। अब फ्रेंड्स, जो है ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है। अब यहाँ पर जो है ये शेयर्स पहले ट्रेड करने जरूर दिए गए थे, पर उस ट्रेडिंग का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी जीरो हो चुकी थी। वो सिर्फ एक हैंड चेंज हुआ है और यहाँ पर काफ़ी मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि ट्रेडिंग इमीडिएट स्टॉप होनी चाहिए थी। और क्योंकि काफ़ी र्यूमर्स में आके काफ़ी लोगों ने शेयर्स को खरीद लिया है, अब उनकी वैल्यू जीरो होने वाली है। अब बात आती है इन शेयर्स का क्या होगा। फ्रेंड्स, ये शेयर आप मोटा मैं आपको बहुत ही जो है आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जीरो हो चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि मंडे से यानी आज से ही आप संडे से मान लीजिए कि डीएचएफएल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हुए या ना हुए एक ही बराबर है, ना आप उनको कभी बेच सकते हो और ना ही उनकी कोई वैल्यू है। जितनी भी कैपिटल आपकी डीएचएफएल में इन्वेस्टेड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। आप किसी भी तरह के र्यूमर में ना फंसे
और हमेशा इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचें या प्रॉपर नॉलेज लेके इन्वेस्ट करें। DHFL के शेयर होल्डर्स का अब कुछ भी नहीं हो सकता, उनके शेयर की वैल्यू 0 हो चुकी है। ना ही उन्हें कभी पिरामल ग्रुप के शेयर मिलेंगे और ना ही इन शेयर में कभी ट्रेडिंग जो है दोबारा स्टार्ट होगी, क्योंकि ये कंपनी जो है पिरामल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया एनसीटी रेजोल्यूशन के लिए और एग्जिस्टिंग इक्विटी को 0 कर दिया है। तो यहाँ पर DHFL नाम की एंटिटी दोबारा कभी लिस्ट ही नहीं होगी और यहाँ पर इन शेयर होल्डर का आज भी या फ्यूचर में भी कुछ नहीं होने वाला है। ये कैपिटल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि 200 करोड़ के शेयर बिके हैं तो किसी ना किसी ने तो खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदे हैं उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, जब भी आप किसी भी पैने स्टॉक ओवर करेक्टेड स्टॉक में जाएं तो एटलीस्ट पूरा ड्यू डिलीजेंस करें, जानने की कोशिश करें। अपनी हार्ड एंड मनी को किसी छलावे धोखे या र्यूमर में आके कहीं भी जो है किसी भी शेयर में मत डालिए। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी DHFL के शेयर्स को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।